Hello everyone, we are studying the chapter Sayani Bua. Okay, so it's the third part of Sayani Bua chapter. First of all, I'll read the portion. अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं रहा। रात को वे मेरे कमरे में आकर सोई, परंतु सारी रात दुस्वप्न देखती रही और रोती रही। ऐसा लगता था जैसे वर्षों से जमा हुआ उनका नारित्व पिघल पड़ा था और अपने पूरे वेग के साथ बह रहा था। वे बार बार कहती कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अन्नू साथ नहीं है। उनकी आंखें भी लाल है, वे फूट फूट कर रो पड़ती। मैं तरह तरह से उन्हें आश्वासन देती, किंतु वे तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। मेरा मन भी कुछ अन्नू के ख्याल से तो कुछ बुआ जी की यह दशा देखकर बड़ा दुखी हो रहा था। तभी नौकर ने बाई साहब का पत्र लाकर दिया। बड़ी व्यग्रता से कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला और पढ़ने लगी। मैं भी सांस रोककर बुआ जी के मुंह की ओर देख रही थी कि एकाएक पत्र फेंककर सिर पीटती बुआ जी चीख कर रो पड़ी। मैं भी सन्न रह गई। आगे कुछ सोचने का साहस ही नहीं होता था। आंखों के सामने अन्नू की भोली सी नन्ही सी तस्वीर घूम गई। तो क्या अब अन्नू सचमुच ही संसार में नहीं है? यह सब कैसे हो गया? मैंने साहस करके बाई साहब का पत्र उठाया। लिखा था, प्रिय सयानी, समझ में नहीं आता किस प्रकार तुम्हें पत्र लिखो, किस मुंह से तुम्हें यह दुखद समाचार सुनाओ। फिर भी रानी, तुम इस चोट को धैर्यपूर्वक सह लेना। जीवन में दुख की घड़ियां भी आती है, उन्हें साहसपूर्वक सहने में ही जीवन की महानता है। यह संसार नश्वर है, जो बना है वह एक न एक दिन मिटेगा ही। शायद इस तथ्य को सामने रखकर हमारे यहाँ कहा गया है कि संसार की माया से मोह रखना दुख का मूल है। तुम्हारी इतनी हिदायतों के और अपनी सारी सतर्कता के बावजूद भी मैं उसे नहीं बचा सकी। इसे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहूँ? यह सब कुछ मेरे ही हाथों होना था। आंसू भरी आंखों के कारण शब्दों का रूप अस्पष्ट से अस्पष्टतर होता जा रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। अपने जीवन में यह पहला अवसर था जब मैं इस प्रकार किसी की मृत्यु का समाचार पढ़ रही थी। मेरी आंखें शब्दों को पार करती हुई जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा पड़ी। धैर्य रखना मेरी रानी, जो कुछ हुआ उसे सहने की और भूलने की कोशिश करना। कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपये वाले सेट के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। अन्नू अच्छी है, पूरी तरह से स्वस्थ है और शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाला है। 1 मिनट तक मैं हतबुद्धि सी खड़ी रही, समझ ही नहीं पाई ये क्या से क्या हो गया। यह दूसरा सदमा था। ज्यों ही कुछ समझी, मैं जोर से हंस पड़ी। किस प्रकार मैंने बलकती हुई बुआ जी को सत्य से अवगत कराया, वह सब मैं कोशिश करके भी नहीं लिख सकूंगी। वास्तविकता जानकर बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़ी। 5 आने की सुराही तोड़ देने पर नौकर पर बुरी तरह बरसने वाली बुआ जी 50 रुपये वाले सेट के प्याले टूट जाने पर भी हंस रही थी। दिल खोलकर हंस रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई हो। So that was a chapter written by Mannu Bhandari. So now I'll explain the chapter. अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं रहा. Now she was just tensed, means she couldn't control her tension. रात को वे मेरे कमरे में आकर सोई. At night she came to my room and slept there. परंतु सारी रात दुस्वप्न देखती रही और रोती रही. And the whole night she was
dreaming bad dreams, and she will started to cry. ऐसा लगता था जैसे वर्षों से जमा हुआ उनका नारीत्व पिघल पड़ा था. So while seeing her crying, I feel that means up to that she was very strict, strong. She was not at all smiling, crying, and not at all doing such things. Now I feel that all that things whichever is stored in her mind, that is started to melt और अपने पूरे वेग के साथ बह रहा है, एंड इट इज फ्लोइंग वेरी फास्टली. वे बार बार कहती कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अन्नू साथ नहीं है, उनकी आंखें भी लाल है. कंटिन्यूअसली शी वॉज सेइंग दैट शी सो इन हर ड्रीम दैट भाई साहब इज कमिंग बैक अलोन एंड अन्नू वॉज नॉट विथ हिम एंड हिज आइज वर रेडिश. वे फूट फूट कर रो पड़ी, एंड अगेन शी स्टार्टेड टू क्राई. मैं तरह तरह से उन्हें आश्वासन देती, किंतु वे तो कुछ सुन ही नहीं रही थी. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कंसोलेट हर, बट शी वॉज नॉट एट ऑल रेडी टू हियर एनीथिंग. शी वॉज क्राइंग. मेरा मन भी कुछ अन्नू के ख्याल से तो कुछ बुआ जी की यह दशा देखकर बड़ा दुखी हो रहा था. आई वॉज ऑल्सो बिकेम sad while seeing the condition of Buaji, and when I'm thinking about Annu, I also became sad. तभी नौकर ने बाई साहब का पत्र ला कर दिया. At that time the servant came with the letter of बाई साहब. बड़ी व्यग्रता से कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला और पढ़ने लगी. She was in a hurry and with her shivering hands she just opened and started to read that letter. मैं भी सांस रोककर बुआ जी के मुंह की ओर देख रही थी कि एकाएक पत्र फेंककर सिर पीटती बुआ जी चीख कर रो पड़ी. I was also I forgot to take breath and I was looking to her face what she was reading. So एकाएक suddenly she just threw the letter and started to सिर पीटती हुई शी जस्ट स्टार्टेड टू बीट हर हेड एंड स्टार्टेड टू क्राई अगेन. मैं भी सन्न रह गई. आई वॉज जस्ट शॉक्ड. आगे कुछ सोचने का साहस ही नहीं होता था. आई कांट थिंक मोर अबाउट दैट. मीन्स आई वॉज नॉट एट ऑल एबल टू थिंक. आंखों के आगे अन्नू की भोली सी नन्ही सी तस्वीर घूम आए. सो इन front of my eyes that innocent Annu's face was there. तो क्या अब अन्नू सचमुच ही संसार में नहीं रहे? So I was thinking that so it means that Annu is not no more in this world. यह सब कैसे हो गया? How all these things happened? मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठाया. I just make me brave and I just took that letter. लिखा था. एंड व्हाट वाज देयर इन दैट लेटर? प्रिय सयानी, डियर सयानी, समझ में नहीं आता किस प्रकार तुम्हें पत्र लिखूं. आई डोंट नो हाउ टू राइट लेटर टू यू. किस मुंह से तुम्हें यह दुखद समाचार सुनाओ. हाउ कैन आई से दिस बैड न्यूज टू यू. फिर भी रानी तुम इस चोट को धैर्यपूर्वक सह लेना. इवन दो यू हैव टू बेयर दिस सैड न्यूज. जीवन में दुख की घड़ियां भी आती है, उन्हें साहस पूर्वक सहने में ही जीवन की महानता है. सो इन हर लाइफ बैड थिंग्स ऑल्सो विल कम. सो वी हैव टू बेयर ऑल दैट थिंग्स विथ करेज. यह संसार नश्वर है. दिस वर्ल्ड इज पेरिशिंग एंड जो बना है वह एक न एक दिन मिटेगा ही. शायद इस तथ्य को सामने रखकर हमारे यहाँ कहा गया है कि संसार की माया से मोह रखना दुख का मूल है. सो जो बना है वह एक न एक दिन मिटेगा ही. Whatever is there in this earth, it will destroy one day. So maybe because of this, यहाँ पर means here one
saying is there, one usage is there, that संसार की माया से मोह रखना दुख का मूल है. We don't want to love the magic of nature. If we love anything which is there in the nature, we have to be sad later because it will definitely destroy one day. So we have to be sad. So we don't want to love anything. तुम्हारी इतनी हिदायतों और अपनी सारी सतर्कता के बावजूद भी मैं उसे बचा नहीं सका. इसे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहूँ. You gave me many instructions and also I was very alert even though I couldn't help that. इसे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहूँ. I can't say anything more than unluck for this. Means it was really an unluck. यह सब कुछ मेरे हाथों ही होना था. All this should happen with my own hands. आंसू भरी आंखों के कारण शब्दों का रूप अस्पष्ट से अस्पष्टतर होता जा रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे. Because of tears, I couldn't see the letters which were there in the letter. And my hands were shivering. अपने जीवन में यह पहला अवसर था जब मैं इस प्रकार किसी की मृत्यु का समाचार पढ़ रही थी. In my life, it was the first time when I am reading the news related to someone's death. मेरी आंखें शब्दों को पार करती हुई जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा पड़े. So my eyes, it just came to the last portion of the letter. धैर्य रखना मेरी रानी. Be brave. जो कुछ हुआ उसे सहने की और भूलने की कोशिश करना. Whatever happened, you just try to forget and bear all these things. कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपये वाली सेट के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए. So yesterday, 4 o'clock, your 50 rupees sets 2 cups were broken from my hands. अन्नू अच्छी है. अन्नू is good. पूरी तरह से स्वस्थ है and she is very healthy. और शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाला है. And very fastly we will come back. So the sad news was that 2 cups were broken, but everyone think that Annu is no more. He was writing about Annu. Everyone thinks so. Buaji also didn't completed the letter. She didn't read the letter completely. 1 मिनट तक मैं हतबुद्धि सी घड़ी रही. समझ ही नहीं पाई यह क्या से क्या हो गया. For 1 minute I was confused. I didn't understand what happened. यह दूसरा सदमा था. It was a second shocking news. जो ही कुछ समझी मैं जोर से हंस पड़ी. So when I realized everything, I just started to laugh loudly. किस प्रकार मैंने बलकती हुई बुआ जी को सत्य से अवगत कराया, वह सब मैं कोशिश करके भी नहीं लिख सकूंगी. So I told everything to बुआ जी. She was crying from there. So in which way, how I told everything to बुआजी, I can't explain all that things here. वास्तविकता जानकर बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़ी. So reality, after knowing the reality, she also started to laugh in between crying. 5 आने की सुराही तोड़ देने पर भी नौकर पर बुरी तरह से बरसने वाली बुआ जी 50 रुपये वाले सेट के प्याले टूट जाने पर भी हंस रही थी. दिल खोलकर हंस रही थी. So that बुआजी, often he will scold the servant when the servant is broke. Means if he broke one 5 paise bottle, then also she will scold the servant. That buaji is now laughing when 50 rupees sets 2 cups were broken. Now she is laughing, and also by heart
शी इज laughing मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई हो. शी इज laughing like she got the treasure of heaven. So actually she got the treasure of heaven because up to that time she feel that she lost her daughter. So for her it is like a treasure. Okay, so that was the chapter by Manu Bandhari. I hope you all understand. Thank you for watching.